समंदर पार से ये पैगाम आया है, तुम चाहे रोको या टोको हमें, हम थे, हैं और रहेंगे। ये रोको का ऐलान आया है। भाई साहब, ये मैच जो हुआ है ना, ये सिर्फ मैच नहीं था। हम इंडियन टीम जो है वो जीत गई, लेकिन 2-1 से सीरीज हार गई। बट ये मैच वो एक ऐलान था, वो क्लैरिटी थी जो सिलेक्टर्स को चाहिए थी, शायद से सपोर्ट स्टाफ को देनी थी, मैनेजमेंट को देनी थी और साथ में फैंस को भी देनी थी कि भैया जो आप हमें सोचते हो हम अभी भी वही हैं, कहीं नहीं गए हैं। And Virat Kohli and Rohit Sharma, the way they have played this particular inning for themselves, for the team, commendable. एक मास्टर क्लास थी और आई एम प्रीटी श्योर कि अभी अगले आने वाले एक हफ्ते में तो कम से कम इंडिया का जो ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग है ना इंडेक्स पे, वो बेटर रहेगा। हम सब लोग बहुत ही अच्छे से सुबह सुबह उठ के जाएंगे, मंडे ब्लूज भी नहीं होंगे, क्योंकि भाई रोको का परफॉर्मेंस आया है। रोहित शर्मा ने शतक बनाया है, विराट कोहली का अर्धशतक आया है, वो रोको की जोड़ी फिर से दिखी है। 6 साल ऑलमोस्ट लगा दिए एक 100+ पार्टनरशिप करने के लिए साथ में इन्होंने। कितना वक्त हो गया यार। और उसके बाद जब आई है तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि फिर से दिवाली आई है। हम इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली अब आई है, एक हफ्ता लेट ही सही लेकिन आ गई है। मजा आया है। सोचा तो हमने पहले वाली ओडीआई में था कि यार पहले ओडीआई से शुरू होगी दिवाली और बहुत मस्त जाएगी, बट एंड में ना मजा आ गया है। बिकॉज विराट कोहली और रोहित शर्मा उस तरह से खेले जिस तरह से वो जाने जाते हैं गेम फिनिश करने के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी करी, उसके बाद एंड तक आते आते ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यार विकेट गिर जाए। आई सो वांटेड देम टू प्ले टिल द एंड एंड गेम फिनिश करके जाए, बिकॉज वो 2013 में जो आगाज किया था ना, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वो अक्टूबर के टाइम में 13 अक्टूबर 2013 के आसपास शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ओडीआई सीरीज में जयपुर के अंदर मैच हुआ था और वहां पे जब शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपन करने आए थे, 360 के आसपास का लक्ष्य जो था वो चेज कर रहे थे, एंड वहां से शिखर धवन ने 95 रन बनाए और उसके बाद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली लेड द टीम टू द विन। और वो भी विराट कोहली ने वहां पे एज एन इंडियन फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बना दी थी और 186 रन के आसपास की वो पार्टनरशिप थी। एंड द वे दे स्टार्टेड दैट, जो इनिंग्स वो शुरुआत हुई और उसके बाद जब आगाज से बाद अंजाम जब आया, वहां पे समझ में आया कि एक नया एरा है जो शुरू हो रहा है। बिकॉज रोहित शर्मा वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड हिज प्लेस और वो 2007 के बाद से ऑन इन आउट चल रहा था टीम के अंदर उनका, बट अब उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्लैरिटी मिल गई थी। उसके बाद विराट कोहली जो ऑलरेडी एक अपने आप की रेपुटेशन बनाने लग गए थे चेज मास्टर की, वो वहां से शुरू हुई थी और आज देख लो ऑलमोस्ट अब 10-12 साल हो गए। 12 साल के बाद भी वो चीज सेम है और बेहतर है और हाई पे खत्म किया है, एक हाई नोट पे खत्म किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना ये कैंपेन, अपने करियर का कैंपेन। लास्ट में जाते जाते उन्होंने थैंक यू भी बोला ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन फैंस को, एंड दैट गेव अस द हिंट कि भैया उनका एक्चुअल में लास्ट टूर्नामेंट या टूर ही था ऑस्ट्रेलिया का। बट ठीक है, अच्छा हुआ, सही हुआ। मतलब ऐसे कहने को तो आप कह सकते हो कि यार और भी ज्यादा चाहिए, बट ठीक है, जो आया है अच्छा आया है। एंड उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिस तरह की रोहित शर्मा की इनिंग्स रही। रोहित शर्मा ने शुरुआत में जो टेम्पलेट बनाया था 2023 ओडीआई के आसपास जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था कि भाई हम जाएंगे, हम डोमिनेट करेंगे एंड ही विल नॉट लुक टू स्कोर डैडी हंड्रेड्स बिकॉज ही वाज नोन टू डू दैट। पहले थोड़ा सा वक्त लेते थे रोहित शर्मा और उसके बाद फिर बड़े बड़े स्कोर्स बनाते थे, 150-200 रन बनाते थे, आप सबको मालूम है। बट उसके बाद वो फॉर्मेट उन्होंने चेंज किया, अपना टेम्पलेट चेंज किया ओडीआई क्रिकेट में, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 36, 35, 35 के बाद 36 के बाद कोई अपनी नेचुरल गेम थोड़ी सी चेंज करके टीम के हित में खेलने लगे। नॉट दैट इजी, राइट? बट इस बार रोहित शर्मा ने वो टेम्पलेट फिर से चेंज करके वापस स्विच किया और इस बार थोड़ा सा वक्त लिया। जो पिछली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी आई थी उसके अंदर भी हमने ये देखा और इवन इस मैच में भी देखा कि शुरुआत में कुछ गेंदें ली, लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा एक्सेलरेट करते हैं तो हम सब बस देखते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। पोइट्री इन मोशन लगता है वो बंदा जब वो बैटिंग करता है। और शॉट्स की अगर आप बात करो रोहित शर्मा की इनिंग्स पर्टिकुलरली खिलवाड़, क्योंकि जहां जहां गैप मिला, जहां जहां फील्ड पोजीशन थी, मिड विकेट अगर आगे है, शॉर्ट मिड विकेट रखा हुआ है तो मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लगा दी, स्क्वायर लेग नहीं है तो वहां पे स्वीप लगा दिया, और जहां पे आउटसाइड ऑफ की बॉल है उसको भी स्वीप लगा दिया, और अगर कवर्स आगे है तो उसके ऊपर से मार दिया, अगर मिड ऑफ आगे है तो फिर मतलब उनके ऊपर से लगा दिया। जहां गैप मिल रहा है, जहां फील्ड जैसी सेट है उसके अकॉर्डिंगली मैच खेलना, शॉट्स लगाना, और हर तरह का शॉट देखने को मिला। तो वो दिखाता है कि कितने फिट है। और उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बहुत फैसिनेटिंग चीज मुझे क्या लगी ना, कि फिटनेस की बात सब लोग कर रहे हैं रोहित शर्मा की, कि 11 किलो कम करके आए हैं, अब बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं, और वो आज देखने को मिला भी इस मैच में, राइट? क्योंकि 121 रन की पारी खेली है जिसके अंदर से 51 रन जो है उन्होंने भाग कर लिए हैं। नॉट दैट रोहित शर्मा वी नो, राइट? क्योंकि वो तो बाउंड्रीज में डील करते हैं यार, बाउंड्रीज में डील कर रहे थे, फिर भी 13 चौके लगाए, 3 छक्के भी लगाए और उसके अलावा रन्स भाग कर भी लिए। जिसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा इज एज हंग्री एज ही कुड बी, बिकॉज रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं हमारे कोहली साहब की। भाई साहब, किंग कोहली जब एंटर किए ना मैदान में, जब शुभमन गिल आउट हुए
तो लगा था कि यार आज कुछ तो होने वाला है, एंड पूरा स्टेडियम मतलब ऐसे चीयर कर रहा था उन दोनों के लिए, और सब लोगों का यही मन था ना कि यार रोको को साथ में देखें। फाइनली देखा, शुभमन गिल की विकेट गई, अगर रोहित शर्मा की जाती तो शायद वो मौका भी नहीं मिलता, बट जो भी था किस्मत थी हमारी शायद से आज की, हम उन दोनों को एक और मास्टर क्लास दिखाते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो इनिंग्स को बिल्ड किया दोनों ने, बिकॉज दे नो देयर गेम सो वेल। विराट कोहली ने पोस्ट मैच में भी बोला ये बात कि वी बोथ नो ईच अदर्स गेम, वी अंडरस्टैंड दैट, वो अंडरस्टैंडिंग इतने सालों से बढ़ती आ रही है, तो इट इज नेवर दैट डिफिकल्ट फॉर अस, इट्स ऑलवेज इजी फॉर अस, एंड व्हेन रोहित शर्मा इज देयर एट द अदर एंड ही जस्ट मेक्स इट इजी फॉर अस। तो विराट कोहली ने वो क्रेडिट दिया, बट अगेन विराट कोहली जिस तरह से खेलना शुरू किया तो लगा, जो वो 1 रन लिया ना कि भाई चलो ठीक है 0 पे आउट नहीं हो रहा भैया, लेकिन उसके बाद जो इनिंग्स बिल्ड करना शुरू किया, सिंगल डबल, रोहित शर्मा भी उसी तरह से भाग रहे थे, उतनी इंटेंसिटी के साथ भाग रहे जितने विराट कोहली भाग रहे थे, वो अच्छा लगा देखने को। फिर बाउंड्री जहां निकालनी थी वहां पे विराट कोहली निकाली। सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे, डेस्परेशन नहीं दिखा रहे थे स्पिनर्स के सामने। एडम जैम्पा, सबको पता है कि वो कितना परेशान करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर जब आता है तो विराट कोहली के अगेंस्ट कितना परेशान करते हैं वो विराट कोहली को, बट आज विराट कोहली बहुत ज्यादा सहज तरीके से पेशेंटली बॉल का वेट कर रहे थे, और जहां की बॉल थी वहां पे उसको खेल रहे थे, सर के नीचे बॉल आने दे रहे थे, बल्ला आगे फेंक नहीं रहे थे, जो कि देख के समझ में आ रहा था कि भाई आज पेशेंटली काम करना है, कोई डेस्परेशन नहीं है टू प्रूव हिमसेल्फ, एंड येट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। बिकॉज ओडीआई क्रिकेट में एक एक रन बनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है उनका, बट स्टिल हम लोग शायद प्रूफ मांगते हैं एज फैंस या फिर एज सेलेक्टर्स भी, बिकॉज ये गेम ऐसी है यार। और उसके बाद उन्होंने भी बात बोली बाद में विराट कोहली ने कि यार चाहे कुछ भी कर लो, इतने इंटरनेशनल रन्स बना लिए आपने, बट स्टिल अगेन यू हैव टू गेट बैक टू बेसिक्स, शुरू से शुरू करना ही पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन वी लव दिस बैट्समैनशिप सो मच। एज अ बैटर बैटिंग मुझे कितनी पसंद है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट से शुरू नहीं करता, वापस आपको जीरो से ही शुरू करना है, कोई पहले से पेडिस्ट्रेन नहीं होगा आपके लिए, पिछले मैच में जो करके आए हो, लेकिन आज आपको फ्रेश शुरू करना ही पड़ेगा, और उतनी ही नर्वसनेस होती है इवन आफ्टर स्कोरिंग कपल ऑफ डक्स। तो वो चीज देखने को मिली, और बहुत ही ज्यादा एक लेसन छोड़कर गए हैं सबके लिए कि कैसे बहुत आउटसाइड नॉइज को आपको तंग नहीं होना उससे, और आउटसाइड नॉइज को साइड में रख के अपनी गेम पे फोकस करना, और बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और विराट कोहली ने यही बताया भाई, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने बेसिक्स पे ही काम किया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की बात थी। सिंगल डबल जहां पे थे, रन चुराए, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, बाउंड्रीज के बाद स्ट्राइक रोटेट करना, और उसके साथ साथ टेक्निकली साउंड बैटिंग करना, जहां की बॉल वहां पे खेलो। विराट कोहली के बैट से वो जो लास्ट में नो लुक शॉट्स आया ना पीछे की तरफ, वो अपर कट सा लगाया, वो देख के मतलब ऐसा लग रहा कि ओह चेरी ऑन द केक, क्योंकि ऐसे विराट कोहली के शॉट देखने को मिलते नहीं है ना। बट उसके अलावा विराट कोहली का फ्लिक देखने को मिला, विराट कोहली से फुल शॉट देखने को मिला, सब देखने को मिला, कवर ड्राइव देखने को मिली, उनके सिंगल डबल्स देखने को मिले। इट वाज लाइक अ ट्रीट टू वॉच, एंड जितने भी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स थे, आई एम प्रीटी श्योर कि सबके लिए एक मास्टर क्लास रही होगी। और ये जो लेगेसी है जो ये क्रिएट करके जा रहे हैं, जो बेटॉन उन्होंने सचिन तेंदुलकर से, एमएस धोनी से, युवराज सिंह जैसे प्लेयर से लिया था व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वो और आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली 26 100+ पार्टनरशिप है एज एज अ पेयर, बट उनके बाद यहाँ पे विराट कोहली भी आ रहे हैं इंडिया की तरफ से, रोहित शर्मा आ रहे हैं, 19-18 शिखर धवन और रोहित शर्मा की भी थी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चैट थी कि रोहित शर्मा इन दो बड़ी पार्टनरशिप में कितनी बार आए हैं, 18 और 19, यानी कि 37 बार रोहित शर्मा वाज द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप जो 100+ की है। तो भाई अपने आप में रिकॉर्ड है, और इतने सारे रिकॉर्ड टूटे हैं आज की, आज इसमें बात करना तो मतलब और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बट दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट चेरिशिंग एंड सेलिब्रेटिंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। एंड ये कोई कमबैक नहीं हुआ है, सब लोग बात कर रहे हैं कि यार कमबैक हो गया विराट कोहली रोहित शर्मा, कमबैक गए कहां थे? चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो रन्स बनाकर आ रहे थे ना वो दोनों, ओडीआई फॉर्मेट के बेताज बादशाह हैं ये दोनों, और उसके अंदर आप कमबैक नहीं कह सकते हो कभी, क्योंकि ये ऑलरेडी थे, दे वर नेवर गॉन। तो कमबैक नहीं है, बस ऐलान है कि 2027 तक यहाँ पे हम हैं, थे और रहेंगे। थैंक यू सो मच।